हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, अब हम कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो नीट और जेईई एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिए गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से जो क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रजिस्टर और पेन लेके बैठना है और मेरे साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर ये क्वेश्चन आप करके देखिए, बिना देखे अगर आपको आता है तो आप ये तीनों ऑप्शन में जिससे देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और उसके बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें 2 to 3 टाइम्स। चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया है ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ टाइड एट इट्स एंड्स. One of the wire is made of steel and is of cross section area 0.1 centimeter square and the other of brass of cross section area 0.2 centimeter square. Along the rod at what distance a weight may be hung to produce equal stresses in both the wires. Young modulus दिया है स्टील का 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ब्रास का यंग मॉड्यूलस दिया है 1 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रॉड है हमारे पास जो जिसकी लेंथ है 2 मीटर की। इसको स्टूडेंट रॉड को हमने नाम दे दिया ए बी। अब यहाँ पे एक दो वायर लिए हैं, एक स्टील का लिया है, एक ब्रास का लिया है। इन दोनों का क्रॉस सेक्शन दिया है। स्टील का जो क्रॉस सेक्शन है वो है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी इन वायरों की मोटाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें इसमें दिया है कि अगर यहाँ पे कोई वेट को हम लटका दें किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पे हमको इस वेट को लटकाना है जहाँ पे इन दोनों वायर्स पे इक्वल स्ट्रेसेस आ जाए। इस पे और ब्रास पे, स्टील पे और ब्रास पे दोनों पे क्या आना चाहिए, इक्वल स्ट्रेस आना चाहिए। तो यहाँ पे वेट किसी दूरी पे हमको क्या करना है, हंग करना है। तो हमने स्टूडेंट माना कि ए से लेकर इस पॉइंट मान लीजिए ओ तक है, यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स। तो ओ से बी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर, तो 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी जो लेंथ है एक्स वो कितनी है। along the right at what distance of weight may be hung to produce equal stresses in both the wires. तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है what is the distance from the one end point to the weight, जहाँ पे हमने इसको क्या करा है, वेट को हंग करा है। तो चलिए स्टूडेंट इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको सबसे पहले हमको ये देखना है कि गिवन क्या है। तो स्टूडेंट हमें गिवन है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट हम चेंज करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर है अपॉन में 100 का स्क्वायर 10 to the power 4 ऊपर आके 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। वैसे ही हम ब्रास का देखेंगे तो कितना दिया है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर 10 to the power 4 ऊपर आके 10 to the power 4 -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। लेंथ ऑफ द रॉड 2 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इक्वल स्ट्रेसेस है। तो स्ट्रेस हम निकाल देते हैं S1 जो किसके लिए, स्टील के लिए। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम सबको पता है इसका फॉर्मूला। तो ये फोर्स F1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो होगा फोर्स वो कितना लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ कॉर्नर पे लगेगा इस वायर पे, तो इसको हम लिख देंगे टेंशन T1। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो टेंशन T2 लगेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज लगेंगे जो वायर पे रहेंगे। तो हम F1 की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं T1 अपॉन A1। तो ये आ गया S1 इज इक्वल टू T1। तो T1 स्टूडेंट ये हमें पता है, दिस इज A1। अब वैसे ही क्या लगेगा, वायर ब्रास का जो वायर है उस पर टेंशन T2 है, तो स्ट्रेस 2 ऑन दी वायर ब्रास S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन A2। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, हमें दिया है दोनों स्ट्रेसेस जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल स्ट्रेसेस हो जाएंगे। तो स्ट्रेसेस अगर इक्वल है स्टूडेंट तो S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन A1 एंड S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन A2। अब स्टूडेंट्स A1 और A2 हमें पता है, जो है क्या है, ये A1 है एंड दिस इज ब्रास इज A2। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 एंड A1 अपॉन A2 इज A1 इज 0.1 into 10 to the power -4 एंड A2 इज इक्वल टू 0.2 into 10 to the power -4। 10 to the power -4 से 10 to the power माइनस कैंसिल, तो T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा, दिस इज 0.1 एंड 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल एंड 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिए T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T2 इज इक्वल टू 2T1। सो स्टूडेंट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या बोला है, इसके स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये रॉड कोई भी इक्विलिब्रियम में रहती है, तो रोटेशनल जब भी इक्विलिब्रियम में रहती है तो नेट टॉर्क कितना आता है, वहां पे 0 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब भी कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट नेट टॉर्क आ गया 0। तो देखिए आप यहाँ पे कहाँ कहाँ टॉर्क लग रहा है, ए से लेकर हम देखेंगे x डिस्टेंस पे ओ पॉइंट तक जहाँ पे वेट W है, यहाँ पे देखिए आप ये डिस्टेंस कितना है x, और यहाँ पे जो वायर पे जो टेंशन लग रहा है ये क्या लग रहा है T1।
ये दोनों परपेंडिकुलर पे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेट टॉर्क इज क्या होता है, फोर्स जो लग रहा है T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अब वैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पॉइंट बी पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है वो पॉइंट से 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है T2, ये हो जाएगा T2 इंटू 2 माइनस एक्स डिस्टेंस। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम T1 बाई T2 के लिए, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स, और ये एक्स अपॉन में चले जाएगा। T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी है, T1 बाई T2 में हम देख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2T1, तो यहाँ पे रख देंगे हम T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2T1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू रखी है तो यहाँ पे हम दे देंगे बाय इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट T1 से T1 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस एक्स में, तो स्टूडेंट क्या आएगा निकल के, x इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 माइनस 2x, x माइनस 2x इधर आ जाएगा तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 4, देन 3x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, x जो डिस्टेंस है, ये कौन सा वायर है, स्टील वायर, तो स्टील वायर से 4/3 मीटर फ्रॉम स्टील वायर, तो x जो यहाँ पे वेट जो हमने हंग करा है वो पॉइंट पे, ये जो पॉइंट x डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 4/3, और ये स्टील रॉड से कितनी दूरी पे है, 4/3 मीटर फ्रॉम दी स्टील वायर। सो स्टूडेंट्स अवर ए आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था, सबसे पहले हम फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पे एक स्टील की रॉड थी 2 मीटर की, जिसपे दो वायर थे, एक स्टील का वायर एक ब्रास का वायर, इन दोनों से इसको हंग करा था। इन दोनों वायर की मोटाई दी थी 0.1 और इसकी दी थी 0.2। तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना था कि एक वेट को यहाँ पे हंग कर दिया जाए, जिससे ये जो रॉड जो है वो क्या जाए, एक इक्विलिब्रियम में आ जाए और दोनों वायरों पे इक्वल स्ट्रेस लगे। तो स्टूडेंट जब भी इक्वल स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी रॉड इक्वल स्ट्रेस में रहेगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो वहाँ पे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे T1 इंटू एक्स हो जाएगा और T2 इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे T1 बाई T2 आ जाता है, और T1 बाई T2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों की वैल्यू रखनी पड़ती है, S1 इज इक्वल टू S2। तो यहाँ पे T1 बाई T2 आ जाता है T2 इज इक्वल टू 2T1, और जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कैंसिल होकर x की वैल्यू हो जाती है 4/3 मीटर। तो स्टील वायर से ये 4/3 मीटर अवे है यहाँ पे, जहाँ पे हमने वेट को हंग करा है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आप इसको क्या करिए, नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए 2 to 3 टाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 10 mm इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स 100 किलो न्यूटन along its length. The stress produced in the rod is Young modulus of steel दिया है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बाद तो ये पूछा है हमसे कि स्ट्रेस कितना आएगा रॉड पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन दिस क्वेश्चन द परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज। अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रेस कितना आएगा। अगर एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और रेडियस इतना दिया है, अगर इसको स्ट्रेच्ड करें बाय फोर्स 100 किलो न्यूटन का, इस पे क्या लगा दें, फोर्स लगा दें। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास क्या है, एक स्टील की रॉड है, इसके ऊपर हमने एक वेट को हंग कर दिया गया है जो कितना है 100 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इस पे जो वायर पे जो स्ट्रेस आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज 10 mm। तो स्टूडेंट 10 mm को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर में कितना mm होता है, 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। तो जब हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 कर देते हैं, तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 टू द पावर -2 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद बोला गया है कि अगर इस पे एक वेट लगा दिया जाए, एक फोर्स 100 किलो न्यूटन का, तो इसके ऊपर स्ट्रेस कितना आएगा। और यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया है हमें 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे हमें जो फोर्स दिया है वो कितना दिया है 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन को हम चेंज करेंगे न्यूटन में, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन अपॉन एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर हमें दिया है मीटर में 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, और ये 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अब देखिए स्टूडेंट्स
तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100/3.14 इंटू 10⁻³ और नीचे 10⁻⁻4 ऊपर आके 10⁻+4 में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 100/3.14 कितना होता है? ये होता है 31.847 इंटू 10⁻7। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? 10⁻7 डेसिमल के एक नंबर के बाद हमको डेसिमल चाहिए तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 3.184 इंटू 10⁻8। सो स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रेस निकल के आया 3.18 इंटू 10⁻8। तो हमारी वैल्यू कौन सी सही जाएगी इसमें? इसमें हमारा ऑप्शन है जो सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा स्ट्रेस आ गया। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन दिस क्वेश्चन द परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। अब स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है? तो स्टूडेंट हमें तो फॉर्मूला पता है, यंग मॉड्यूलस का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट्स एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ अपॉन द इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू वाई। अब हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इंक्रीज इन दी परसेंटेज इंक्रीज इन दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई। दिस इज स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स फोर्स कितना है? फोर्स का हमें पता है, एफ अपॉन ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो स्ट्रेस होता है, दिस इज स्ट्रेस इनटू 1 अपॉन यंग मॉड्यूलस। तो ये आ गया हमारा 3.184, ये हम निकाल चुके हैं, इंटू 10⁸ अपॉन में यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो है स्टील के लिए 2 इंटू 10⁻11। अब स्टूडेंट देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 इंटू, तो ये आ गया 1.592। अब ये 10⁻11 ऊपर जाएगा 10⁸ इंटू 10⁻−11। सो स्टूडेंट्स स्ट्रेन निकल के आ जाएगा 1.592 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बेस से में पावर प्लस हो जाएंगे, 8 - 11 हो जाएगा -3। सो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1.59 को मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है 1.6 है क्योंकि बहुत क्लोज है इसके, इंटू 10⁻3। अब स्टूडेंट इसका हमें परसेंटेज निकालना है। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 हो जाएगा 10⁻−1। तो स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रेन निकल के आ जाएगा 1.6 10⁻−1, नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पर जाएगा 0.16%। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। सो स्टूडेंट्स आवर सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे पहले हमसे पूछा था स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू हमने पुटअप कर दी एफ अपॉन ए, तो ये आ गया हमारा 3.184 इंटू 10⁸। इसके बाद हमसे पूछा गया था स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए हमें फॉर्मूला पता है यंग मॉड्यूलस का, जो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और उसके बाद हमने जब इसकी वैल्यू को पुटअप करा, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे ये क्या था? स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस की वैल्यू को हमने 1 अपॉन यंग मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 1.6 इंटू 10⁻3। परसेंटेज में निकालना था तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो आ गया 0.16%। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm square undergoes an extension of 0.1 mm under a certain load. If its cross sectional area is increased to 8 mm square under the same load, then its extension is। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया है A1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 4 mm स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर दिए वो mm में दिए हैं, तो इसको हमको मीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अंडरगोज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.11 mm। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेंथ है वो डेल्टा L1 जो इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, वो हो रहा है 0.11 mm का। अब अंडर अ सर्टेन लोड, एक लोड देने पे इसमें वायर में लेंथ में इंक्रीज कितना हो रहा है? 0.1 mm, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 mm स्क्वायर का है। इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज टू 8 mm स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसी वायर का बिल्कुल सेम वायर है, मटेरियल सेम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 8 mm स्क्वायर का वायर ले लें, थोड़ा सा मोटा वायर ले लें, और लोड जो होगा उसमें सेम होगा, देन इट्स एक्सटेंशन इज।
तो इस वायर में कितना एक्सटेंशन होगा, कितना वो खिंच जाएगा, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है लोड सेम है, लोड मतलब जो भी वेट दिया है, जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई, दूसरी चीज़ जो वायर है वो क्या है, सेम है। तो यंग मॉड्यूलस जो होगा दोनों का वो सेम होगा वायर का, मतलब वायर एक ही है, बस उसमें क्या है, मोटा वायर है पतला वायर है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन इंक्रीज इन लेंथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो वायर है, बोला गया है कि यहाँ पे जो है कि जो वायर की जो लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। तो सेम लेंथ है तो यहाँ पे तीन चीजें जो है वो हमारी जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। एक तो फोर्स कांस्टेंट है, एक यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट है, और वायर की लेंथ कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट इन तीनों चीजों के लिए अगर हम डेल्टा एल के लिए वैल्यू निकालें तो डेल्टा एल वन से क्या आ जाएगा, डेल्टा एल वन इजिकल टू वन अपॉन ए, और यहाँ पे ए क्या है, ए वन है। इन तीनों चीजों को हमने हटा दिया गया, वाई एफ और ओरिजिनल लेंथ एल को। तो स्टूडेंट ये इसका एक रिलेशन पता चल गया हमें। तो डेल्टा एल वन इजिकल टू वन अपॉन ए वन। वैसे स्टूडेंट हम डेल्टा एल टू का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा वन अपॉन ए टू। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें एक्सटेंशन पता करना है, डेल्टा एल टू कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि दोनों में क्या है, लोड सेम है, और हम अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखें 0.1, और तो स्टूडेंट हम इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो स्टूडेंट्स हमें डिवाइड करना है 2 बाय 1 से, क्योंकि हमें डेल्टा एल टू की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करेगी। तो देखिए डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन, और डेल्टा एल टू क्या 1 बाई ए टू है, और डेल्टा एल वन क्या है, डिवाइडेड बाय 1 बाय डेल्टा ए वन है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टू, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ए वन बाय वन। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें चाहिए डेल्टा एल टू, हमको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एल वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू इंटू डेल्टा एल वन। स्टूडेंट्स ए वन कितना है, 4 mm है, और ए टू कितना है, 8 mm है, इंटू डेल्टा एल वन इंक्रीमेंट कितना था, 0.1। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके 4 टू ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 2, डेसिमल हटेगा, नीचे 20 आएगा, 20 0 ज़ा 0, 20 0 0, 25 ज़ा 100। तो दिस इज द एक्सटेंशन in the length of the wire of cross section area 8 mm square। स्टूडेंट ये आ गया 0.05 mm। सो स्टूडेंट्स अवर डी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि यहाँ पे जो वायर है वो सेम है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ सेम है, बस क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अलग हो गया है। तो जिसमें क्या होगा, इसका सेम वायर है तो यंग मॉड्यूलस डिपेंड करता है कि वायर किस चीज़ का बना है। तो जब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास बचा डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया और देन हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार देख के करना है, दूसरी बार बिना देखे करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। फॉर मोस्ट मटेरियल्स द यंग मॉड्यूलस इज n टाइम्स द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्वेश्चन में गिवन है कि यंग मॉड्यूलस जो है वो n टाइम्स है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के। तो यहाँ पे पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमको एक रिलेशन पता है जो तीनों चीजों को जोड़ता है, y इज इक्वल टू 2g1 प्लस सिग्मा। स्टूडेंट y जो होता है वो क्या होता है, यंग मॉड्यूलस होता है, और यहाँ पे जो g है वो क्या है, ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड देन सिग्मा जो है वो क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो। अब स्टूडेंट ये तीनों को रिलेशन को ये जोड़ता है, y इक्वल टू 2g1 प्लस सिग्मा, और स्टूडेंट g को हम कभी कभी ईटा से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया है कि हमको 2g1 प्लस सिग्मा। अब स्टूडेंट सिग्मा जो मोस्ट मेटालिक मटेरियल्स के लिए होता है ये लगभग होता है 0.3 से 0.5 तक, और ये जनरली 0.5 होता है मोस्ट मेटालिक मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पे हम पॉइजन रेशियो की वैल्यू को 0.5 पुट अप करते हैं, ये क्या आ जाएगा निकल के 2g1 प्लस 0.5 1.5, और 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3g।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो n की वैल्यू है वो निकल के आ गई 3। सो अवर आंसर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और सिग्मा जो होता है मोस्ट मेटेलिक मटेरियल्स के लिए जो होता है वो करता है 0.5। यहाँ पे जब हमने 0.5 को पुटअप करा तो हमारा आंसर निकल के आ गया y इक्वल टू 3j। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे था, आपको थोड़ा सा इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। The length of a rubber cord is L1 meter when the tension is 4 Newton and L2 meter when the tension is 6 Newton. The length when the tension 9 Newton is। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बोला है कि जब टेंशन जो होता है ये कितना दिया है, ये दिया है हमें 4 न्यूटन। तो जब लेंथ कितनी रहती है, लेंथ रहती है हमारी L1 मीटर। अब जब टेंशन T2 लगता है 6 न्यूटन का तो हमारी जो लेंथ जो हो जाती है वो L2 मीटर हो जाती है। अब पूछा है स्टूडेंट अगर इसके में टेंशन 9 न्यूटन का दें तो कितना इंक्रीज होगा, कितनी कितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमको एक रिलेशन बनाना पड़ता है। तो ये हमें पता रहता है कि फोर्स जब भी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक डेल्टा एक्स का क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है जब भी फोर्स लगता है किसी भी स्प्रिंग पे या रॉड पे। ये रिलेशन हमें पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन के रूप में लग रहा है, तो टी इज इक्वल टू के, और ये एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। तो हम इंक्रीज इन लेंथ को हम लिख सकते हैं फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ एल माइनस एल नॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं एल के इक्वल में। तो टी अपॉन के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन के, और ये एल माइनस एल नॉट। हमें एल की वैल्यू चाहिए तो टी बाई के प्लस एल नॉट। अब स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा बेसिक हो गया, बेसिक चीज़ हो गई हमारी। अब यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू है जो आई है हमारी 4n, और जो L1 मीटर जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ इसको हम रखेंगे। तो L1 इज इक्वल टू टी, टी की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, अपॉन के प्लस एल नॉट। एल नॉट जो है स्टूडेंट ओरिजिनल लेंथ है और L1 हमारी फाइनल लेंथ है, तो इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट वैसे L2 जो हमारी जो लेंथ आई थी L2, इसमें कितना हो रहा है, टेंशन कितना लगा था 6 न्यूटन का, तो 6 अपॉन के प्लस ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। सारी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 6 बाई के प्लस एल नॉट माइनस 4 बाई के प्लस एल नॉट। और स्टूडेंट ये क्यों कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें L2 माइनस L1 देगा, और जिससे हम क्या करेंगे L2 माइनस L1 की जो वैल्यू आएगी तो उससे हमें मिलेगी के की वैल्यू, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो देखिए L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट 6 बाई के प्लस एल नॉट माइनस 4 बाई के, माइनस का साइन अंदर भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, देन नीचे के आ जाएगा और 6 माइनस 4, L2 माइनस L1। तो स्टूडेंट से आ जाएगा 2 बाई के, L2 माइनस L1। तो स्टूडेंट हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई L2 माइनस L1। ये जो के की वैल्यू है इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट के की जो वैल्यू आ गई है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में L1 के लिए। तो देखिए क्या निकल के आता है, लिख देते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में L1 इज इक्वल टू 4 बाई के की क्या वैल्यू है, 2 अपॉन L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, प्लस एल नॉट, प्लस एल नॉट। तो देखिए L1 इज इक्वल टू 4/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर जाएगा, 2L2 माइनस 2L1 प्लस एल नॉट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम निकालेंगे एल नॉट की वैल्यू। देखिए एल, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, अब हमें एल नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एल नॉट इज इक्वल टू, ये L1 है और यहाँ पे 2L2 वहाँ जाएगा तो माइनस 2L2 और माइनस 2L1, फिर वहाँ जाके प्लस 2L1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3L1 माइनस 2L2। ये आ गई हमारी एल नॉट की वैल्यू। इसको मार्क कर देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट ये जो एल नॉट की जो वैल्यू थी ये हमें बहुत चाहिए थी, बहुत ज़रूरत थी इसकी। अब स्टूडेंट्स ये जो आ गया है फाइनली जो हमारा रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना था T3 के लिए, जिसमें जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो वही जो रिलेशन है अब यहाँ पे जो एल का जो हमने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, L3
इज इक्वल टू टी बाई के। तो टी कितना हो लग रहा है यहाँ पे, जो 4 से 9 न्यूटन है, 9 बाई के प्लस एल नॉट। अब स्टूडेंट्स L3 निकालने के लिए हमारे पास के भी है, के जो है 2 बाई L2 माइनस L1 है, और हमारे पास एल नॉट भी है जो आगे 3L1 माइनस 2L2। तो दोनों को पुटअप कर देंगे यहाँ से। तो देखिए 9 बाय के की वैल्यू 2 बाय L2 माइनस L1 प्लस एल नॉट। एल नॉट कितना है 3L1 माइनस 2L2। तो देखिए 9/2 का अगर हम डिवाइड करते हैं यहीं पे तो कितना जाएगा 4.5, और अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4.5 L2 माइनस 4.5 L1 प्लस 3L1 माइनस 2L2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है 4.5 L1 है और ये 3L1 है। जब इसका इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा माइनस 1.5 L1, और 4.5 L2 का जब हम 2L2 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.5 L2। तो ये आ गई हमारी L3 की लेंथ। अब स्टूडेंट्स इसमें हम देखें कौन सा आंसर अगर हमारा सही है तो हम देखेंगे 2.5 L2 माइनस 1.5 L1 मीटर। दिस इज अवर आंसर करेक्ट। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें हम लिख देंगे एफ को टी बना देंगे और जो इंक्रीमेंट होगा वो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए एल माइनस एल नॉट का रिलेशन हमने बना दिया टी बाई के, तो हमारी वैल्यू आ गई एल की निकल के, एल की इक्विवेलेंट आ गई। अब हमें एल की जगह क्या रखना है, एल वन एल टू और फाइनली एल थ्री निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल वन और एल टू की वैल्यू को दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा। एल टू बड़ा है, एल टू माइनस एल वन से कर दिया माइनस, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया L1 के लिए, तो हमारे पास निकल के आ गया L नॉट ये। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें फाइनली क्या चाहिए था, हमें L3 निकालना था और L3 में हमें के की वैल्यू चाहिए थी और हमें L नॉट चाहिए था। तो जब हमने इसको पुटअप करा तो हमारे पास L2 और L1 के उसमें रिलेशन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो आप क्या करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूछें कि आपको किस टाइप से कौन से क्वेश्चन और करवाने हैं, और आपको कौन से वीडियो को समझना है, कौन से लेक्चर को समझना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।